ओम गृहीण सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। छठ महापर्व कब मनाया जाएगा, आइए जानें इसके विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। नहाय खाए की विधि से छठ पूजा का प्रारंभ होता है और इस बार ये तिथि 28 अक्टूबर शुक्रवार के दिन निभाई जाएगी। खरना की रस्म दूसरे दिन होती है और इसी दिन से छठ का व्रत भी प्रारंभ होता है। इस बार 29 अक्टूबर शनिवार के दिन ये रस्म निभाई जाएगी। 30 अक्टूबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 31 के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी दिन छठ का पर्व समाप्त हो जाता है। 30 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को शाम 5:37 पर अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं 31 अक्टूबर को सूर्योदय के समय आपको उगते हुए सूर्य को सुबह 6:31 पर अर्घ्य देना है। नहाय खाए की रस्म के साथ छठ की पूजा शुरू होती है और इस दिन आपको छठ महापर्व के लिए खुद को और अपने घर को तैयार करना होता है। इस दिन सिर से नहाया जाता है और घर की साफ सफाई भी की जाती है। यदि आपके घर में प्याज और लहसुन इस्तेमाल होता है तो इस दिन से 4 दिन के लिए घर में साधारण खाना ही बनाया जाता है। नहाय खाए की रस्म के साथ ही आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होता है। दूसरे दिन खरना होता है। सूर्योदय के साथ ही इस दिन से व्रत शुरू हो जाता है। ये व्रत 36 घंटे का होता है। इसमें न तो कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और पूड़ी आदि खाई जा सकती है। इस दिन सूर्य देव की पूजा भी की जाती है। तीसरे दिन छठ महापर्व होता है और सुबह से ही घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। इनमें मीठे पकवान ही होते हैं जो प्रसाद में भी चढ़ाए जाते हैं। इस पर्व में नमकीन पकवान नहीं बनाए जाते। इसके साथ ही सूर्यास्त होने पर अर्घ्य दिया जाता है और जलिया में प्रसाद चढ़ाया जाता है। छठ पूजा का चौथे दिन, इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं और छठ वाले दिन चाहे प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ छठ महापर्व भी समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं छठ पर्व की पौराणिक लोक कथा। छठ पर्व बांस निर्मित सूप टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न विशाल पंडालों और भव्य मंदिरों की जरूरत होती है, न ऐश्वर्य युक्त मूर्तियों की। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ।
राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। ये मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है।